Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home with your family. Students, चैप्टर नंबर 10 के लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now question number 7 is omit here on page number 94. Chapter number 10 इन योर वर्कबुक. आपकी वर्कबुक के अंदर पेज नंबर 94 तक हमने कंप्लीट किया था. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 इज ओमिट हियर. ओके. एंड विंटर्स समर. ठीक है, तो आपको टॉपिक्स दिए हैं, यहाँ पे पिक्चर्स दिया है. ठीक है, विंटर्स का पिक्चर्स है. विंटर्स में हम क्या क्या करते हैं आपको इस पिक्चर्स में से ऑब्जर्व करना है, और उसके बारे में विंटर्स में हम कौन से क्लोथ्स वेयर करते हैं, विंटर कौन से सीजन में आता है, कौन से मंथ्स में आता है, और हम विंटर्स में क्या वेयर करते हैं, क्या पहनते हैं. ओके, वो आपको इसमें लिखना है. उसके आफ्टर समर सीजन है. समर सीजन में हम क्या करते हैं वो आपको लिखना है. समर सीजन में कौन से क्लोथ्स वेयर करते हैं, समर सीजन कौन से मंथ्स में आता है. ठीक है, वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है. फिर है रेनी सीजन मीन्स मानसून सीजन. ठीक है, इसके पिक्स में आपको सेंड किए हैं मैंने, अदरवाइज आज सेंड कर दूंगी मैं, जिसे आपको राइट डाउन कर लेना है. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, मैं क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. नाउ सी फर्स्ट वन ऑन पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 11. फर्स्ट, इंसिडेंस ऑफ डिजीजेस इंक्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो रेनी सीजन में कौन से इंसिडेंस डिजीजेस इंक्रीज होते हैं, क्या क्या हमारे साथ होता है, और क्या क्या डिजीजेस एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं रेनी सीजन में. आंसर इज द चेंज इन एटमॉस्फेयर अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में हम जैसे मनुष्य की बॉडीज़ में कुछ अफेक्टेड आते हैं. ठीक है, कुछ असर पड़ती है हमारी बॉडीज़ पर. व्हेन एनी ऑफ द थ्री आइदर समर, विंटर्स और रेनी सीजन स्टार्ट द एटमॉस्फेयर कंडीशन चेंज. ठीक है, कोई भी सीजन हो, 3 सीजन में कोई भी सीजन हो, समर, विंटर या रेनी सीजन हो. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर का कंडीशन चेंज होता है. ठीक है, हर सीजन में एटमॉस्फेयर के कंडीशन चेंज होते हैं, जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी पे कुछ अफेक्टेड होते हैं, अफेक्ट होती है हमारी ह्यूमन बॉडीज. इन मॉनसून द अमाउंट्स ऑफ मॉइस्चर्स. ठीक है, मॉनसून सीजन में जो मॉइस्चर्स की अमाउंट होती है एटमॉस्फेयर में, इन द एटमॉस्फेयर, वो इंक्रीज हो जाती है. इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, मॉनसून सीजन में वो बढ़ता जाता है. एंड हेंस आल्सो इंक्रीज हंगर डिक्रीज इन द सीजन. डिसीजेस आल्सो इंक्रीज हंगर डिक्रीज इन दिस सीजन. टाइफॉइड, मलेरिया, कॉलेरा एक्सेट्रा स्प्रेड इजली इन दिस सीजन. तो इस सीज़न में, मानसून सीजन में क्या होते हैं, कुछ डिसीजेस बढ़ते जाते हैं एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर्स के कारण. तो उसमें क्या होता है, टाइफॉइड, मलेरिया, कॉलेरा जैसी बीमारी आगे स्प्रेड होती जाती है, बढ़ती जाती है इस सीज़न में, जो हमारी ह्यूमन बॉडी को इफेक्टेड करती है. नाउ सी द पेज नंबर 99. सेकेंड इज मेक लिस्ट गेम प्ले इन डिफरेंट सीजन. आपको गेम्स की लिस्ट बनानी है, अलग अलग सीजन में हम कौन सी गेम्स प्ले करते हैं उस गेम की सीजन की लिस्ट बनानी. ठीक है, तो हम विंटर्स में कौन से गेम्स प्ले करते हैं, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, हर्डल रेस, कबड्डी, खो खो, हॉकी, फुटबॉल. ठीक है, तो ये हम विंटर सीजन में प्ले करते हैं. फिर समर सीजन में म्यूजिकल चेयर, हाइड एंड सीक, आयरन मैग्नेट, कैरम बोर्ड, चेस, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल्स. दिस ऑल गेम्स प्ले इन समर सीजन. इन मानसून सीजन मेनली इंडोर्स गेम्स आर प्लेड. मानसून सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, बारिश आने लगती है, इसलिए कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इंडोर्स गेम्स. ओके, इंडोर्स गेम मीन्स घर के अंदर जो खेले जाते हैं वही गेम्स खेलते हैं, क्योंकि मानसून सीजन में हम बाहर नहीं निकल सकते,
ड्यू टू द रेनी सीजन के कारण। थर्ड इज फाइंड द रीजन फॉर डेज एंड नाइट्स बीइंग लॉन्ग और शॉर्ट। हमें रीजन फाइंड करना है कि डे और नाइट्स बीइंग लॉन्ग और शॉर्ट, जो दिन और रात है वो लंबी और छोटी क्यों होती है, दिन और रात लंबी छोटी क्यों होती है, उसका रीजन हमें लिखना है, क्या कारण है। द अर्थ इज नॉट स्ट्रेट ऑन इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशंस, इंस्टेड इट इज filtrate. Due to this, different parts of earth get different length of sunlight hours, hours. Hence, whenever hemispheres of earth is tilted towards the sun has longer days and shorter nights. जो हमारा अर्थ का रोटेशन, हमारे अर्थ पर जो रोटेशंस होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जब पृथ्वी घूमती है, ठीक है, तो वो रोटेशंस एक स्ट्रेट नहीं रहता, उसमें चेंजेस होते जाते हैं सीजन के अकॉर्डिंग्स। ओके, तो उसके कारण अर्थ इज टूवर्ड द सन हैज़ लॉन्गेस्ट, और वो जब रोटेशन चेंज करता है तो उसमें क्या होता है, सन क्या होता है, लॉन्गर डेज, सन क्या करता है, लॉन्गर डेज प्रोवाइड करता है, शॉर्टर नाइट्स प्रोवाइड करता है इन विंटर सीजन में। द हेमिस्फीयर दैट इज अवे फ्रॉम द सन हैज शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स। अब ये हेमिस्फीयर्स क्या करता है, उससे अवे करता है सन को, जिससे कारण शॉर्ट डे और लॉन्गर नाइट्स होती है। दिस पार्ट एक्सपीरियंस विंटर्स, इस पार्ट्स का एक्सपीरियंस हमें कब होता है, विंटर सीजन में। इसका अनुभव हमें अभी विंटर सीजन चल रहा है ना, तो अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, विंटर सीजन में डे शॉर्ट होगा, नाइट्स क्या होगी, लॉन्ग हो जाएगी। दिस वे टू द रोटेशंस ऑफ अर्थ डे एंड नाइट्स आर शॉर्ट एंड लॉन्ग। ओके, तो अर्थ पर जो रोटेशंस होता है उसके कारण डे और नाइट शॉर्ट एंड लॉन्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट इज कमेंट ऑन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इन समर एंड विंटर्स। आपको कमेंट्स लिखने हैं कि डे का लेंथ और नाइट्स समर और विंटर्स में, डे का लेंथ और नाइट का लेंथ समर विंटर्स में कैसा होता है, उसका कमेंट लिखने। डे आर शॉर्ट एंड नाइट आर लॉन्ग इन विंटर्स। डे शॉर्ट होता है, नाइट लॉन्ग होती है इन विंटर्स में, ये हम सब जानते हैं, ठीक है, कि विंटर में डे शॉर्ट होता है, नाइट लॉन्ग होती है। वियर्स, जबकि डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट, जबकि डेज लंबा होता है और नाइट छोटी होती है इन समर सीजन में, यानी गर्मियों के मौसम में समर सीजन में डे लॉन्ग होता है और नाइट शॉर्ट होती है, ठीक है। नाउ सेकेंड वन, व्हाट हैपन इफ इट रेन वेरी लेस। क्या होगा अगर रेन वेरी लेस यानी बहुत कम होगी तो क्या होगा, अगर रेन बहुत लेस मात्रा में होगी तो हम क्या होगा स्टूडेंट्स। इफ देयर इज लेस रेन, अगर रेन कम होगी, रिवर एंड अदर सोर्सेस ऑफ वाटर गेट ड्राइड अप। रिवर और अदर सोर्सेस हैं, ठीक है, हमारे अदर सोर्सेस कौन से हैं, वाटर सोर्सेस हमारे कौन कौन से होते हैं, देखो रिवर होता है, लेक होता है, पॉन्ड होता है, सी होता है, ट्यूबवेल, वेल, ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे सोर्सेस ऑफ वाटर हैं, जहाँ से हमें वाटर गेटेड होता है, ठीक है। तो जहाँ से हमें वाटर गेटेड होता है, रिवर, सी, ट्यूबवेल, वेल, पॉन्ड, लेक, ठीक है, तो ये सारे जहाँ से हमें वाटर मिलता है, अगर रेन कम होगी तो वहाँ का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। तो रेन कम होने से हमारा जो वाटर गेटेड होता है हमें जहाँ से, वो ड्राई अप हो जाएगा। द वाटर लेवल इज वेल आल्सो गो डाउन, और वाटर का जो लेवल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। सिचुएशंस ऑफ ड्राउट्स अराइज एंड पीपल फेस डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग वाटर्स। अब इस सिचुएशंस में क्या होगा, लोगों को डिफ़िकल्टी होगी, वाटर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, उनको फेस आउट करना पड़ेगा वाटर के लिए, ठीक है, अगर रेन सीजन नहीं होगा। और जो फर्टिलाइज़र है हमारे जो गांव के अंदर जिसके फार्म्स होते हैं, ठीक है, तो फार्म्स में उनको भी वाटर्स नहीं मिलेगा, तो वो फर्टिलाइजर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, नहीं कर पाएंगे ना।
ठीक है, अपनी खेती नहीं कर पाएंगे फार्मर। इस कारण से अगर रेनी सीजन लेस होगा तो हमें इस तरीके से फेस आउट करना पड़ेगा पीपल को। थर्ड, राइट नेम्स ऑफ एनी टू फेस्टिवल ईच विच कम्स इन द सीजन ऑफ विंटर, समर एंड मानसून। टू फेस्टिवल्स के नेम्स लिखने हैं जो विंटर सीजन में आते हैं, समर और मानसून सीजन में आते हैं। तो विंटर्स में क्या आता है? उत्तरायण एंड क्रिसमस। ठीक है, अभी विंटर सीजन चल रहा है। विंटर सीजन में अभी क्या आने वाला है? क्रिसमस पर 25 क्रिसमस आने वाला है ना स्टूडेंट्स। वो कब आएगा? अभी विंटर सीजन चल रहा है, 25 पर क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं और 14 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? उत्तरायण। ये दोनों ही विंटर सीजन में आते हैं। समर में क्या आता है स्टूडेंट्स? विंटर के आफ्टर समर सीजन आएगा, तो उसमें क्या कौन से फेस्टिवल्स आएंगे जिसे हम सेलिब्रेट करेंगे? होली, धुलेटी, राम नवमी। फिर समर सीजन के आफ्टर मानसून सीजन आता है, उसमें हम कौन से फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं? जन्माष्टमी, रक्षा बंधन। ओके, राइट द नेम 5 वेजिटेबल्स दैट ग्रो इन विंटर। आपको 5 वेजिटेबल्स के नेम्स लिखने हैं जो विंटर सीजन में ग्रो होते हैं, यानी जब विंटर सीजन आता है उससे ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। तो कैरेट, कैबिज, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल्स एंड पीस। ठीक है, तो विंटर सीजन में, अभी विंटर सीजन चालू है, आपके घरों में कौन कौन से वेजिटेबल्स खाते हो अभी? ठीक है, जो ग्रीन ग्रोसर होते हैं, जो वेजिटेबल सेल्स करते हैं, वो कौन कौन सी सब्जी लेकर आते हैं मार्केट्स में? ये सारी सब्जी अभी बहुत ही विंटर सीजन में हमें देखने को मिलती है। फिफ्थ, राइट द नेम्स 5 वेजिटेबल्स दैट ग्रो इन समर। अब समर सीजन में कौन सी वेजिटेबल्स ग्रो की जाती है? तो समर सीजन में मीन्स गर्मियों के मौसम में पॉइंटेड गार्ड्स, बोटल गार्ड्स एंड स्वीट पोटैटोज। 6, राइट द नेम्स 5 वेजिटेबल्स दैट ग्रो इन मानसून। अब मानसून मीन्स रेनी सीजन में कौन से 5 वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और हम खाते हैं? लेडीज फिंगर, बिटर गार्ड्स, रेड स्क्वाड्स, ब्लैक आइड बीन्स एंड स्पाइनी गार्ड्स। 7, हाउ डू डे एंड नाइट्स हैपन ऑन अर्थ। डे और नाइट्स में अर्थ पर क्या होता है? ठीक है, अर्थ कैसे होता है डे और नाइट्स में, और उसके साथ क्या होता है? तो डे और नाइट्स में अर्थ इज राउंड। अर्थ कैसा है? हम सब जानते हैं, राउंड में। एंड ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट सनलाइट्स एट टाइम। और जब सनलाइट्स आती है, सनलाइट्स के टाइम वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। द अदर हाफ पार्ट इज इट डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। जो अदर हाफ पार्ट्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है सन के। देयर इज डे द हेमिस्फीयर्स के कारण डे विच गेट सनलाइट्स। तो सनलाइट्स को क्या मिलती है? सनलाइट के कारण डेज क्या हो जाता है? सनलाइट्स आती है हेमिस्फीयर्स के कारण, तो डे कैसा हो जाता है? और नाइट्स हेमिस्फीयर्स जब आता है डज नॉट गेट सनलाइट्स। ठीक है, तो हेमिस्फीयर के कारण डे में सनलाइट्स को सनलाइट्स मिलती है हमें। ठीक है, और नाइट्स में क्या हो जाता है? हेमिस्फीयर नहीं होता है, तो नाइट्स में हमें सनलाइट नहीं मिलती है। नाइट में डार्कनेस हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, हमें सन की लाइट्स नहीं मिलती है नाइट में। अर्थ रोटेटेड ऑन इट्स ओवन एक्सिस। और जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो अपने चारों ओर रोटेटेड करती रहती है अपने एक्सिस पॉइंट्स पर। डू टू विच डिफरेंट पार्ट्स कम टाइम्स। ये उसके डिफरेंट पार्ट्स जब आते हैं तो उसके टाइम्स पे अकॉर्डिंग वो होता रहता है, रोटेटेड करता रहता है। हाउ डू सीजन चेंज। सीजन चेंज कैसे होता है? Earth is not straight on its axis. Instead, it is bit tilted towards the left. Do these different parts of Earth get a different length of sunlight hours? ठीक है, तो जो सन की रे आती है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो सन की रेस जब गिरती है अर्थ पर, ठीक है, तो उसकी रे जब अर्थ पर गिरती है तो वो डिफरेंट पार्ट्स में आती है। ठीक है, हैंस विच एवर हेमिस्फीयर, जब हेमिस्फीयर्स अर्थ का सनलाइट्स में आता है टूवर्ड्स द सन इट हैज़ लॉन्ग डे। ठीक है, डे नाइट्स में सन की रे लाइट्स हमें दिखती है अर्थ पर, इसलिए डे क्या होता है?
लॉन्ग होता है, और नाइट्स के टाइम्स हमें हेमिस्फीयर्स के कारण हेमिस्फीयर्स के कारण हमें नाइट में सारा डार्कनेस दिखाई देता है, क्योंकि सन सेट डाउन हो जाता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे डार्कनेस हो जाता है और हमें सन की लाइट्स नहीं नजर आती। विच इज़ अवे फ्रॉम द सन स्टार्ट डे एंड लॉन्ग नाइट्स एंड एक्सपीरियंस इन विंटर्स, ठीक है। हम इस एक्सपीरियंस को विंटर सीजन में देख सकते हैं कि सन स्टार्ट होता है डे में, और उस टाइम डे क्या होता है, लॉन्ग होती है विंटर में, और जो नाइट होती है वो शॉर्ट हो जाती है। वॉट हैपन इफ इट्स रेन्स हैवली, क्या होगा अगर रेन्स हैवली होगी, यानी भारी होगी, भारी मात्रा में रेन होगी, ज़्यादा अमाउंट्स में रेन अर्थ पर गिरेगा, ठीक है। अगर रेन बहुत सारी हो जाएगी, हैवली होगी, बहुत तेज़ से आएगी, कभी कभी आप देखते हो रेनी सीजन में बहुत तेज़ से बारिश आती है ना, तो क्या होगा अगर हैवी रेन्स अर्थ पर आएगी, तो इफ़ इट रेन्स हैवली, अगर रेन हैवली होगी, द रिवर स्टार्ट फ्लोडिंग्स एंड द फ्लूड्स कॉज अ लॉट ऑफ डिवास्टेशंस, ठीक है। अगर रेन हैवली आएगी तो क्या होगा, बाढ़ आने की, फ्लडिंग आने की, फ्लूड्स होगा, ठीक है, फ्लूड कॉसेस हो जाएगा बहुत सारा, यानी सभी जगह पर पानी भर जाएगा और बाढ़ आ जाएगी रिवर में, सी में, ठीक है, पॉन्ड्स में, लेक में। तो यहाँ पे अगर बाढ़ हैवली होती है, रेन हैवली होती है, रेन हैवी होने से सब जगह वाटर हमें मिलेगा, वाटर तो मिलेगा, लेकिन वो कैसा वाटर होगा, फ्लूड्स वाला वाटर होगा, ठीक है, बाढ़ वाला फ्लूड्स वाला वाटर होगा। और ये फ्लूड्स कहाँ पे हमें दिखेंगे, हमारे स्ट्रीट्स के अंदर, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक में, हमारे घरों के आसपास के एरियो में, ठीक है। तो हेवी रेन होती है तो क्या होता है, सब जगह पानी भर जाता है ना, तो फ्लूड्स आ जाता है, ठीक है, तो इससे हमें सफरिंग करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इसके पिक्स मैं सेंड करूँगी जिससे आपको वर्कबुक में कंप्लीट कर देना है। ये चैप्टर 10 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। मैं कुछ आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसमें आपको क्या करना है, विंटर सीजन में, ठीक है, कौन से टाइप्स के फूड्स हम खाते हैं उसके 2 पिक्चर्स आपको यहाँ पे ड्रॉ करने, फूड, और समर सीजन में कौन से फूड खाते हैं उसके पिक्चर ड्रॉ करने, और मानसून में कौन से फूड ईट करते हैं उसके पिक्चर ड्रॉ करने, ओके। और MCQs, इसके MCQs और फिलअप HW, राइट इन CW, ओके। ये आपको CW में लिखना है, ये आपको CW में लिखना है, और ये आपको CW नोट्स में राइट डाउन करना है और लर्न करना है, ओके। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।